दोस्तों अगर 2021 के अंदर आप फोटोग्राफी शुरू करने जा रहे हैं और इस कन्फ्यूजन में कि कौन से कैमरा से शुरुआत की जाए, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई पर्टिकुलर मॉडल तो नहीं बताऊंगा कि ये कैमरा मॉडल आप खरीद लीजिए। बट इस वीडियो में मैं आपको इतना बताने की ज़रूर कोशिश करूंगा कि अगर आप अपनी फोटोग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं तो किस तरह के कैमरा मॉडल के अंदर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स ने मुझसे सवाल पूछा है। तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। तो मैं सभी उन बिगनर फोटोग्राफर्स को सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी फ़ोटोग्राफी शुरू करें तो बेस्ट कैमरा आपके लिए वही होता है जो सारे काम आपको शुरुआती दौर में सिखा दे, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दे। अब यहाँ पर जो मैं फैक्टर्स आपको बताने वाला हूँ, आप उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिए ताकि आपको एक बेस्ट कैमरा चुनने में आसानी होगी। सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों प्राइस। अब पैसा एक ऐसी चीज़ है कि भाई एक बिगनर को पता नहीं होता कि वो एज अ हॉबी ले रहा है इसे, या इसे फुल टाइम लेके जाएगा, या फॉर अ टाइमिंग वो फोटोग्राफी इंजॉय कर रहा है, या उसे वो सीरियसली लर्न करना चाहता है। कारण कुछ भी हो आपका फोटोग्राफी शुरू करने का, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप कम से कम पैसा खर्च करें जब भी आप फोटोग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक बजट अपनी हैसियत के हिसाब से चुनना है। मैं एक आपको रफ़ आइडिया बता देता हूँ कि भाई एक 30 से 35 हज़ार रुपये का आप एक बजट ले लीजिए अगर आपको फ़ोटोग्राफी सीखने की शुरुआत करनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसी बजट में आपको कैमरा लेना है, लेकिन अगर 10-12 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च होते हैं तो आप वो कैमरा भी ले सकते हैं, या 5-8 हज़ार रुपये आपके कम खर्च होते हैं तो वो कैमरा भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपकी एक हॉबी के अंदर आप पैसा डाल रहे हैं, शुरुआती दौर में पैसा डाल रहे हैं। और उसके बाद अगर आप इस पूरे प्रोसेस को, आप फोटोग्राफी की जो जर्नी अगर आप उसे एंजॉय कर रहे हैं तो फिर आप एक कम से कम 1 या 1.5 साल के बाद जो है एक महंगे कैमरा के अंदर इन्वेस्ट करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स मिले। अब बात करते हैं दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की। वो है दोस्तों, अगर आप जो भी कैमरा खरीद रहे हैं बिगनर लेवल पे, चाहे कोई भी बजट हो, उसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको उसके अंदर इंटरचेंजेबल लेंस का फैसिलिटी होना चाहिए, यानी कि आप उसके अंदर अलग अलग तरह के लेंस लगा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कैमरा ख़रीद लेते हैं जिसमें लेंस जो है ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, यानी कि उसमें कोई लेंस लगाया ही नहीं जा सकता। अब वो सीखने के लिए तो दोस्तों ठीक है, लेकिन आप एक बार पैसा खर्च कर ही रहे हैं तो मेरा एडवाइस ये है कि आप इंटरचेंजेबल लेंस वाला कैमरा लीजिए। उससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने 3-4 महीने फ़ोटोग्राफी की अच्छी लगन के साथ में और आपको उसमें मज़ा आने लगा तो आपके पास एक ऑप्शंस होते हैं कि आप कुछ अलग अलग लेंसेज उसमें लगाएं और अलग अलग फोकल लेंथ का मज़ा लें। फॉर एग्जांपल 50 mm, 35 mm, 85 mm, 14 mm के लेंसेज, जो भी लेंसेज अवेलेबल हैं, प्राइम लेंसेज या आपके जो भी वाइड एंगल जूम है या टेलीफोटो जूम लेंसेज हैं, वो आप उसमें लगाएं और आप अपनी फ़ोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी कैमरा ले रहे हैं दोस्तों, उसमें इंटरचेंजेबल लेंस की फैसिलिटी होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों हम तीसरे फैक्टर की। जब भी आप अपनी फ़ोटोग्राफी की शुरुआत करने के लिए कैमरा लेने जाएं तो आप स्टोर के अंदर जो भी कैमरा चेकआउट कर रहे हैं वहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि आपका जो भी आपको कैमरा अच्छा लग रहा है, सबसे पहले उसमें देखिए कि उसका जो मेन्यू है वो सिंपल है कि नहीं, उसके जो कंट्रोल्स हैं वो सिंपल हैं कि नहीं। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि जो कंट्रोल्स हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, इजी टू यूज़ होने चाहिए, और जो मेन्यू है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम कैमरा ख़रीद लाते हैं जल्दीबाजी में, और जब हम घर आके अपने कैमरा को देखते हैं, उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें इतने सारे बटन्स हैं पीछे कि आप कैमरे की जो आपकी हॉबी होती है फोटोग्राफी की, उसके पहले ही जो है आप शुरुआत करने से पहले डर जाते हैं कि यार इसमें इतने सारे बटन हैं। एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि हर बटन क्या क्या काम करता है। तो आप अपने कैमरा को जितना सिंपल और आप जितना स्ट्रेट रखेंगे उतना अच्छा है, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। जब आप दुकान पे जाएँ तो जो भी वहाँ सेल्स वाला बंदा है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा उन बटन्स का मतलब, आप पूछ लें और आपको उसकी कई बातें समझ में आ रही हैं तो ये एक अच्छा साइन है। अगर नहीं समझ में आ रही तो वो कैमरा आपके लिए नहीं है। आपको थोड़ा सा और ऐसा कैमरा ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर आप एक लेमैन वाली लैंग्वेज समझ पाएँ। तो ज़्यादातर कैमरों का बहुत इजी होता है, लेकिन कई बार कई कैमरा मॉडल्स में ऐसा होता है कि उसके में बहुत सारे अननेसेसरी, काफ़ी सारे कमांड डायल्स, दुनिया भर के कंट्रोल्स बटन होते हैं। और मुसीबत तब खड़ी होती है कि जब आप उसका शूटिंग मेन्यू खोलते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि उसमें हज़ारों जो है ऑप्शंस हैं, हज़ारों मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और उसे समझना एक बिगनर के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप ऐसा कैमरा लीजिए जिसका जो जब आप मेन्यू नेविगेट करें तो वहाँ पर आप आसानी से उसे समझ पाएँ।
अब बात करते हैं दोस्तों हम चौथे फैक्टर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने लिए एक कैमरा लेने जा रहे हैं फोटोग्राफी की शुरुआत करने के लिए, तो वहाँ ध्यान रखिए कि उसमें मैनुअल मोड्स का फीचर है कि नहीं, यानी कि आप उसके अंदर मैनुअल एक्सपोजर या फिर मैनुअल फोकसिंग कर सकते हैं या नहीं। अब होता है कि जब भी आप अपने फोटोग्राफी की शुरुआत करते हैं एज अ बिगनर, तो शुरुआती दौर के अंदर आपको जो है वो डिपेंड करना पड़ता है उसके ऑटोमेटिक मोड्स पे, चाहे वो फुली ऑटोमेटिक मोड हो या अपर्चर प्रायोरिटी मोड हो या शटर प्रायोरिटी मोड हो। लेकिन 1-1.5 महीने के बाद जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो हर फोटोग्राफर जो है अपने कैमरा को मैनुअली कंट्रोल करना चाहता है। तो आप ऐसा कैमरा लीजिए जिसमें मैनुअल फीचर्स हो, यानी स्पेशली आप मैनुअल जो है एक्सपोजर और मैनुअल फोकसिंग जो है कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप अगले नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, तो उसके बाद आपको ये लगता है कि हाँ, मुझे अब अपने फोकस पे भी अच्छा सा कमांड करना है, मेरे पिक्चर शार्प आने चाहिए, मुझे खुद मैनुअल फोकस करना है या ऑटो फोकस करना सीखना है। तो अगर ये सारे ऑप्शंस होंगे, तभी आप उस कैमरे का पूरा मज़ा ले पाएंगे। और 1-1.5-2 साल के बाद जब आप अपग्रेड करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा कि आपने एक बिगनर अच्छे लेवल कैमरा में इन्वेस्ट किया और फिर उसे बेचकर आप अगले कैमरा पे चले गए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है जब भी आप अपनी फ़ोटोग्राफी की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं उनको वीडियोस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप देखें कि उसकी जो भी कैमरा ले रहे हैं उसकी वीडियो कैपेबिलिटीज़ क्या है। अब बहुत सारे सेल्समैन क्या करते हैं, आपको ये कह के कैमरा बेच देते हैं कि भैया ये कैमरा बिगनर के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें आपको वीडियो में 4K भी मिल रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, एज अ बिगनर आपको अभी फ़िलहाल 4K की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 4K की फाइल्स बहुत हैवी होती हैं। और 4K जो है, आप जहाँ भी वीडियो को प्ले करेंगे, ज़्यादातर लोगों के पास में वो वहाँ पर वो डिस्प्ले करने के लिए वो सिस्टम ही नहीं है। तो 4K के चक्कर में मत आइए कि आप 4K के चक्कर में आपने कैमरा खरीद लिया। हाँ, इतना ध्यान ज़रूर रखिए कि कम से कम फुल HD उसके अंदर ज़रूर वीडियो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। ओवर द ईयर्स मैंने ये चीज़ नोट की कि अब आज के टाइम में जितनी ज़रूरत फोटोग्राफी की भी है, उतनी ज़रूरत अब लोगों को वीडियोग्राफी की भी पड़ने लगी है। आफ्टर इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारे सोशल मीडियम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने काम को मार्केट कर रहे हैं, अपने आप की खुद की मार्केटिंग कर रहे हैं, अलग अलग तरह की वीडियोस बना रहे हैं और वीडियोस के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ में। और वहाँ पर उनको एक अच्छा वीडियो कैमरा भी चाहिए होता है। तो अच्छा वीडियो कैमरा आप देखें, उसमें अंदर वीडियो कैपेबिलिटीज़ क्या है, लेकिन ये 4K के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। 4K नहीं भी है तो आपका काम चल जाएगा, फुल HD इज़ मोर देन इनफ। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको आज ये 5 पॉइंट्स बताए हैं, एक तो सिंपल कंट्रोल, इंटरचेंजेबल लेंस हो गया, वीडियो कैपेबिलिटीज़ हो गई, आपका मैनुअल मोड्स हो गए एंड प्राइसिंग, ये 5 पॉइंट्स को आपको दिमाग में रख के ही अपना बेस्ट कैमरा लेना है एज अ बिगनर। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ज़्यादातर जो बिगनर लेवल कैमरा होते हैं वो एक किट लेंस के साथ में आते हैं, तो आप किट लेंस के साथ ले लीजिए। क्योंकि किट लेंस देखिए वैसे तो बहुत अच्छा नहीं होता, मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है, बट आजकल जो भी कैमरा आ रहे हैं उसमें किट लेंस जो आता है वो भी अच्छा खासा एक शार्प लेंस होता है। मेरा हमेशा से मानना है कि किट लेंस आप ज़रूर लें, ताकि आप शुरुआती दौर में आपको फ़ोटोग्राफी सीखने में आसानी हो और आपको फोकल लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है अगर आपके पास में किट लेंस है। बट धीरे धीरे, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास एक इंटरचेंजेबल लेंस वाला कैमरा है तो फिर आप 35mm, 50mm, 85mm वगैरह वगैरह जो भी लेंसेज आते हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट करिए और थोड़े अच्छे लेंसेज के अंदर पैसा डालिए। तो यहाँ पर एक हिडन फीचर होता है, वो है लेंसेज का। तो एक कैमरा ख़रीदना आसान है, लेकिन एक जो कॉस्ट आपकी बड़ी अच्छी खासी आने वाले टाइम में आने वाली होती है वो है लेंसेज के अंदर इन्वेस्टमेंट की। तो एक छोटा बजट लेके चलिए कि आपको 6-8 महीने के बाद में या 3-4 महीने के बाद आपको एक 50mm के लेंस में या 35mm के लेंस में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, अगर वाकई आप फोटोग्राफी सीखने के इच्छुक हैं और उसको सीरियसली अपनी हॉबी को एक प्रोफेशन की तरफ, या सीरियसली आप एक फ़ोटोग्राफी को वाकई एक डीप में जाके सीखना चाहते हैं। तो ये मेरे कुछ 5 टिप्स है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये 5 चीज़ें अगर आपको जिस कैमरा में मिल गई दोस्तों, तो वही आपका बेस्ट कैमरा है 2021 में फ़ोटोग्राफी शुरू करने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मैं कोई और पॉइंट भूल गया हूँ दोस्तों, तो आप कमेंट करके मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।